क्रिस, आज का वीडियो में आप लोगों को बताएंगे टैली प्राइम 6.1 में टीडीएस एंट्री करने के लिए सैलरी यदि किसी को मिलता है तो सैलरी के ऊपर टीडीएस जो चार्ज करता है उसी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टैली ओपन करना है। टैली ओपन करने के बाद कंपनी ओपन करना है। तो टैली ओपन किया हुआ है और आपका कंपनी भी खुला हुआ है। कंपनी आपका क्या है, जेके पीवीटी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, टीडीएस एंट्री करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, F11 क्लिक करना है, या तो फिर कंपनी में जाना है। कंपनी में F11 क्लिक करेंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए आगे बढ़िए। जीएसटी अप्लीकेबल नो कर दीजिए। हमें जीएसटी यहाँ पर नहीं सीखना, हमें क्या सीखना है, टीडीएस। तो टीडीएस सीखना है तो इसलिए हम सिर्फ टीडीएस को अप्लीकेबल करेंगे, यस। ठीक है, देखिए टीडीएस जैसे यस करते हैं, इंटर करते हैं, तो नेक्स्ट आता है टीएन रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। तो टीएन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको डालना है यहाँ पर, अनिवार्य है। आप यहाँ डालिए, कोई नंबर सीखना है, कोई नंबर डाल सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं सीखना है तो। अकाउंट नंबर है टीडी 10 नंबर का। नेक्स्ट इंटर कीजिए, यहाँ क्या रहेगा, कंपनी रहेगा। नेक्स्ट इंटर कीजिए, इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, इसे सेव कर दीजिए। चलिए अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली हमें क्या करना है, क्रिएट पे आना है। क्या करना है, क्रिएट में। क्रिएट इंटर कीजिए, और सबसे पहले क्या करना है, हमें टीडीएस न्यूट्रल ऑफ पेमेंट्स बनाना है। ठीक है, इंटर कीजिए। यहां पर क्या करना है, बनाना है पेमेंट्स फॉर सैलरी। यहाँ पे आप लोगों को बनाना है पेमेंट्स ऑफ सैलरी। हो गया, इंटर कीजिए। यहाँ पर सेक्शन कोड होता है। सेक्शन कोड यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप गूगल से देख सकते हैं। गूगल से देख करके आप यहाँ पर एंट्री करना है आपको। ठीक है, तो भाई आप लोगों को सीखना है तो 206C यहाँ पर डाल दीजिए, 206C। ठीक है, इंटर कीजिए। अब यहाँ पर टीडीएस चार्ज कितना कटेगा, तो अभी आप यहाँ पर 5%, 8% जो डालना आप डाल सकते हैं। आप लोग सीखना है, 10% डाल दिए। ठीक है, इंटर कीजिए। चलिए बैक आइए। अब क्या करना है हमें, ये बन गया। अब करना है हमें लेजर पे जाना है। क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो कहाँ जाएंगे हम, अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे और वहां लेजर पे इंटर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाना है सैलरी के लिए। क्या बनाना है, सैलरी। क्या बनाना है, सैलरी बनाना है। क्या बनाना है, सैलरी बनाना है। सैलरी कहां डालेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सैलरी कहां डालना आप लोगों को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी आप लोग डालिए। चलिए उसे इंटर करते हुए आगे बढ़िए, बैक जाइए। यहाँ टीडीएस, यहाँ अप्लीकेबल करना है। टीडीएस इज टीडीएस अप्लीकेबल, तो यहाँ पर अप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल ऑफ पेमेंट्स। आप यहाँ पर बनाया था ना, न्यूट्रल ऑफ पेमेंट्स बनाए थे। क्या बनाए थे, पेमेंट्स फॉर सैलरी बनाया था ना। यहाँ पर पेमेंट्स फॉर सैलरी आपका जो येलो से हाईलाइट कर रहा है वही आपको एंटर करना है। चलिए इसे इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्या बनाना है, एम्प्लॉय नेम बनाना है। क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम, जिसको सैलरी हमको देना है। तो बनाइए, आप लोग बनाइए, लिखिए अंकित कुमार शर्मा। अंकित कुमार शर्मा को क्या करना है, पेमेंट देना है। हो गया। चलिए इसे डालना क्या है, सैलरी क्रेडिटर में डालना है। बिल बाय बिल को नो कर दीजिएगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है हमें पेमेंट देना है। चलिए अब यहाँ पर क्या नेक्स्ट आता है, फिर एज टीडीएस क्या है, डेबिट टेबल। ठीक है, इसे एंटर कीजिए, यस कर दीजिए। अब क्या करना है, इसे रेसिडेंसी। ठीक है ले लीजिए, रेसिडेंट। हाँ ठीक है, एंटर कीजिए। एंटर करते आगे बढ़ना है, यहाँ एड्रेस डालना है। यहाँ पर क्या करना है, पैन कार्ड नंबर डालना है।
चलिए इंटर करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। आपका पार्ट नेम हो गया, अब क्या बनाना है, टीडीएस। क्या बनाना है, टीडीएस बनाइए। टीडीएस कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज में, टीडीएस। यहाँ क्या करना है, पेमेंट्स ऑफ फॉर सैलरी लेना है, पेमेंट्स फॉर सैलरी बनाया था हम लोग। चलिए इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आपका सारा लेजर बनके कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, वाउचर एंट्री करना है ना। वाउचर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे और करना में क्या है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, F7 करेंगे। क्या करेंगे, F7। चलिए एंटर कीजिए। और अब यहाँ पर क्या करना है, सैलरी लेना है। सैलरी कितना देना है, मान लीजिए 2 लाख सैलरी देना है। चलिए 2 लाख सैलरी हमने दे दिया, एंटर कीजिए। सैलरी किसे देना है, देखिए सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा, और अंकित कुमार क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ अंकित कुमार शर्मा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं 2 लाख, तो सैलरी 2 लाख यहाँ पर डाले हैं। अब यहाँ पर अंकित कुमार सैलरी को कितना मिल रहा है, 1,80,000 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है, और पैसा कहाँ गया इसका, इंटर कीजिए। इंटर, इंटर दिखाइए टीडीएस में। ये देखिए टीडीएस ले लिया 20,000, हो गया ना, टीडीएस 20,000 रुपये कट गया इसका। ठीक है, चलिए इंटर करके सेव कर दीजिए। ये हो गया टीडीएस वाउचर एंट्री। अब क्या करना है, टीडीएस वाउचर एंट्री करने के बाद क्या करना है, पेमेंट देना है। चलिए पेमेंट देते हैं। चलिए पेमेंट कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं ना। कितना दे रहा है सैलरी, पेमेंट 1,80,000 पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका टीडीएस एंट्री हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे टीडीएस कैसे अप्लाई करना है सैलरी के ऊपर। यदि किसी भी का भी सैलरी के ऊपर यदि टीडीएस अप्लाई करना है, टीडीएस काटना है, तो जो बताए अभी आप लोगों को, इसी तरह से आप लोगों को टीडीएस एंट्री करना है, टीडीएस अप्लाई करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में बताएंगे टीडीएस और पे कैसे करता है, परचेज पे कैसे करता है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही।